Hello बच्चों, question states that using the expression for the pressure exerted by a gas to reduce the Avogadro hypothesis and Dalton's law of partial pressure. So now first key concept for this question. This is for Dalton's law of partial, we can write here pressure. So first we will write the key concept. जैसे कि हम जानते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की. So for Avogadro hypothesis we can write equal volume of all gas under similar condition of temperature and pressure contain equal number of molecules. ये हमारे पास की definition है. Equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure temperature and pressure contain equal number of molecule. So like हमारे पास कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 इक्वल्स टू n2 हो जाएगा दो गैसेस के केस में. अब हम इसके एक्सप्रेशन पर आते हैं. तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं, जो प्रेशर के लिए जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास प्रेशर के लिए, क्योंकि मुझे प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/3 m इंटू वी बार स्क्वेयर. साथ में हमारे पास अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की मैं बात करूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज n डिवाइड बाय v, बिकॉज 1/3 रो हमारे पास होती है डेंसिटी को मैंने कन्वर्ट किया m इंटू n इंटू वी बार स्क्वेयर. अगर मैं बात करूँ फॉर फर्स्ट गैस, दो गैसेस की बात करता हूँ. पहली गैस के लिए जो फॉर्मूला प्रेशर होगा, दिस इज 1/3 m1 n1 डिवाइड बाय v 1 स्क्वेयर, ये हो जाएगा. अब सिमिलरली मैं बात करता हूँ P2 की बात करूँगा. P2 या फिर सिंपली P, हम क्योंकि जो प्रेशर होगा वो तो सेम एक्सर्ट होगा, सो PV इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3 m1 n1 v 1 बार स्क्वेयर. ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट बनी है. सिमिलरली सेकंड इक्वेशन हमारे पास बनेगी, प्रेशर वॉल्यूम सेम रहेगा 1/3 m2 n2 v2 बार स्क्वेयर, ये बन जाएगा. अब दोनों इक्वेशन से हमारे पास पॉइंट क्लियर है कि 1/3 m1 n1 v1 बार स्क्वेयर इक्वल्स टू 1/3 m2 n2 v2 बार स्क्वेयर. यहाँ पे कैंसिल हुआ. कैंसिल होने के बाद वैल्यू हमारे पास बनेगी. अब हम जानते हैं कि जैसे अगर मैं बात करूँ 1/2 m v बार स्क्वेयर के लिए जो एक्सप्रेशन बनता है वो होता है 3/2 kT, वेयर k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t इज टेम्परेचर. तो ऊपर वाली इक्वेशन से m1 v1 बार स्क्वेयर और साथ में आएगा हमारे पास n1. सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये हमने क्योंकि जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो सेम होगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा वो सेम होगा गैस के द्वारा से, m2 v2 बार स्क्वेयर n2. अब ये वैल्यू अगर मैं दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/2 kT, ये भी आएगी 3/2 kT. तो यहाँ से एक्सप्रेशन आएगा n1 इक्वल्स टू n2, जो कि एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को प्रूव करता है. सेकंड, अब हम बात करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसके अकॉर्डिंग कि किसी भी कंटेनर में जो बंद लिक्विड होगा, जो प्रेशर होगा हमारे पास वो सम होगा इंडिविजुअल प्रेशर का, लाइक P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू लास्ट में हमारे पास हो जाएगा Pn. अब यहाँ पर अगर देखा जाए हमारे पास सभी प्रेशर्स को हम इसमें ऐड करते हैं, तो फर्स्ट प्रेशर P इक्वल्स टू फर्स्ट प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन बनेगा 1/3 m1 n1. सो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 1/3 m1 n1
डिवाइड बाय वॉल्यूम तो सबके लिए सेम रहेगी कंटेनर के लिए, V1 बार स्क्वेयर। सिमिलरली 1/3 M2 N2 डिवाइड बाय V2 बार स्क्वेयर अप टू ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 Mn Vn डिवाइड बाय V, और ये आएगा हमारे पास Vn बार स्क्वेयर। अब यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1/3 टाइम ऑफ V एंड दिस एक्सप्रेशन इज M1। हमारे पास क्या होगी, ये मिक्सचर है सबका, तो कंप्लीट मास हमारे पास जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपली, जो M1 V1 का बार स्क्वेयर होगा, M1 V1 बार स्क्वेयर सेकेंड, M2 V2 बार स्क्वेयर, यहाँ पे आएगा हमारे पास N1, सेकंड केस में N2 अप टू लास्ट तक आता रहेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/3V N1 प्लस N2 प्लस N3, ये इक्वेशन रहेगी। क्योंकि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स हैं, अगर हम सबको सम करें तो हमारे पास, क्योंकि हर एक पार्टिकल के लिए हाफ mv² हाफ m, यहाँ पे जो हमने वैल्यू हमने यहाँ पे रिड्यूस किया है 1/2 M1 V1 बार स्क्वेयर इक्वल्स M2 बार स्क्वेयर, सबके लिए जो इक्वेशन बनती है वो होती है 3/2 kT। kT इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इसी टर्म्स को देख के हमने यहाँ पे जो वैल्यू को फाइंड आउट किया है वो हमारे पास बन जाएगी 3/2 kT। इक्वेशन को 3/2 kT लिख सकते हैं। पूरी इक्वेशन को यहाँ पे हम जो डिवाइड बाय 2 है, यहाँ पर डिवाइड बाय 2 है अप टू तो यहाँ पे जो 1/2 हर एक वैल्यू इक्वल होगी, और जिसको हम एक्सप्रेशन से बाहर लिखेंगे जो हो जाएगा हमारे पास 3 kT, क्योंकि 3/2 2 तो ऑलरेडी है यहाँ पे 3/2, तो इसको हम लिखेंगे सिंपली 3 kT mv स्क्वेयर M1 V1 स्क्वेयर n को, सॉरी N1 तो हम बाहर ही रखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 3/2 kT, और यहाँ पे जो 2 है हमारे पास, इसका एक्सप्रेशन को हम यहाँ से रिमूव करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ NV N1 प्लस N2 प्लस N3 बच जाएगा। तो यहाँ से जो प्रेशर के लिए इक्वेशन बनी है हमारे पास, दिस वैल्यू विल बी, साथ में डिवाइड बाय V बचेगा, तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 3 से 3 कैंसिल kT, और साथ में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मैंने सपोज किया सम ऑफ होगा n के लिए, kT डिवाइड बाय V हो जाएगा, n kT डिवाइड बाय V। और अब हम जानते हैं P इक्वल्स टू n RT डिवाइड बाय V, ये आ जाएगा। सो अगर ये आ गया तो यहाँ से अब एग्जैक्ट प्रेशर कितना होगा, P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस अप टू लास्ट में आएगा हमारे पास Pn। तो ये हमने प्रूव किया कि जो एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग जो सम होगा हमारे पास डाल्टन लॉ ऑफ प्रेशर के अकॉर्डिंग, कि जो जितनी गैसें इंटरेक्ट होगी वो आपस में, वो सम होगा पार्शियल प्रेशर का विद ईच would exert alone occupied the same volume at a given temperature. So it is our answer. I hope solution is understandable. Thank you.